नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट ME 301 की यूनिट फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का ये मेरा चौथा लेक्चर है टॉपिक 4.1 पर। हम इससे पहले टाइप ऑफ कंप्रेसर्स जो है वो देख रहे थे, तो हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का फोर्थ टाइप ऑफ कंप्रेसर आज हम स्टडी करेंगे, स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर। तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर के अगर हम कंपैरिजन करें कि रेसिप्रोकेटिंग कंपैरिजन से किस तरीके से अलग है, तो ये बोल सकते हैं कि स्क्रॉल कंप्रेसर एक्सपेल स्मॉलर पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट मोर फ्रीक्वेंटली। ये क्या है कि जो स्मॉल पोर्शन जो है रेफ्रिजरेंट का वो जल्दी निकालता है, ठीक है। दिस लीड्स टू स्मॉलर पल्सेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें पल्सेशंस भी बहुत कम होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पल्सेशन मतलब डैम्प काफी कम उसमें वाइब्रेशन पल्सेशन होंगे। तो जब पल्सेशन कम होते हैं तो मफलर जो डैम्पिंग के लिए लगाए जाते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है इसमें। तो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एक डिसएडवांटेज भी है कि उसमें काफी वाइब्रेशन होते हैं, काफी पल्सेशन होती है, जबकि स्क्रॉल कंप्रेसर्स में वो नहीं है, क्योंकि इसमें जल्दी से लिक्विड कंटिन्यूअस फ्लो जो है वो होता रहता है, जल्दी जल्दी लिक्विड बाहर आता रहता है स्मॉल अमाउंट में भी। तो इसमें वो मफलर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम फीचरिंग स्क्रॉल कंप्रेसर्स आर आल्सो मच लेस लाइकली टू सफर प्रॉब्लम विथ नॉइज और माल फंक्शन इन प्रेशर स्विचेस कॉज्ड बाय पल्सेशंस, ठीक है। क्योंकि इसमें पल्सेशंस एकदम कम ही है, तो इसकी वजह से इसमें नॉइस और मेल फंक्शन जो है वो बहुत कम चांसेस रहते हैं इसमें। तो सिस्टम में वियर एंड टियर के चांसेस भी काफी कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ कंप्रेसर इज ऑपरेटिंग वन ऑफ द टू स्पाइरल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अदर विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम प्रेशर from a pocket in the scroll set where full compression has not yet been achieved। इसका देखिए, ये जो पॉइंट ये बताना चाह रहा है उसको हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अभी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जो स्क्रॉल कंप्रेसर है उसमें कौन से दो स्पाइरल होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि इसमें दो स्पाइरल होते हैं जिनके बीच में जो है एक पॉकेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उस पॉकेट के बीच में जो है कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि दोनों जो स्पाइरल्स होते हैं उनकी इंगेजिंग की वजह से ये होता है। जबकि हाँ, ये इसमें कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 72 आवर्स ऑफ ऑपरेशन बिफोर दिस इंगेजमेंट फेज इज कंप्लीट। इसको 72 आवर्स ऑपरेशन में रखना पड़ता है बिफोर दिस इंगेजमेंट। ये इसमें एक खास बात है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर जो है वो काम करता है। तो अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए डायग्राम से, इसमें दो टाइप के स्क्रॉल जो है इसमें होते हैं। फर्स्ट जो है ये देखिए पर्पल कलर का, ये होता है ऑर्बिटिंग स्क्रॉल, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है फिक्स्ड स्क्रॉल, ये ग्रीन कलर का है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन चैम्बर, ठीक है। इनलेट आपका दोनों की ओपनिंग से होता है, दोनों जगह से होता है, लेकिन आउटलेट जो है वो सिर्फ मिडिल से ही होता है, ठीक है। अब इसका अलाइनमेंट कैसा होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। इस डायग्राम की हेल्प से आपको बहुत मदद मिलेगी इसकी समझने के लिए। उससे पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इन स्क्रॉल कंप्रेसर द क्रैंकशाफ्ट इज अरेंज्ड वर्टिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए आप, ये क्रैंकशाफ्ट जो है वो वर्टिकली अरेंज होती है और यहाँ पे जो है ये आपका पूरा अरेंजमेंट जो है, ये पूरा स्क्रॉल जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। द
दिस स्क्रॉल सेट कंप्राइजेज वन फिक्स्ड एंड वन ऑर्बिटिंग स्पाइरल, जो जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि इन दोनों का सेट होता है और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो कंप्रेशन चेम्बर होता है और इन दोनों की मैशिंग से ही जो है वो कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी मैशिंग बढ़ेगी यहाँ पे रेफ्रिजरेंट वो इन दोनों के मोशन की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरी बात, इसकी जो प्रोफाइल होती है वह इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है, स्पाइरल प्रोफाइल होती है। तो उस प्रोफाइल में क्या होता है कि आप देखते हैं कि एरिया जो है यहाँ से धीरे 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 सेंटर की तरफ रिड्यूस होता जाता है। तो जैसे जैसे एरिया रिड्यूस होगा और फिर इन दोनों जो स्क्रॉल होते हैं इनमें रिलेटिव मोशन भी होता है और इनका एंगेजमेंट भी होता है, तो इसकी वजह से और एरिया भी डिक्रीज होता है और फोर्स भी इस पे अप्लाई होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है लिक्विड में और फिर ये जो प्रेशराइज्ड लिक्विड है वो सेंट्रल पार्ट से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इस सेंट्रल से इसका आउटलेट होता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है इसका पार्ट है, ये है ऑर्बिटिंग स्क्रॉल ये वाला, और ये जो पार्ट है वो है फिक्स्ड स्क्रॉल। ठीक है, यहाँ नीचे से हो रहा है सक्शन और यहाँ पे सेंटर में जाके ऊपर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है और सीधा फिर ये कंडेंसर में जा रहा है। ठीक है, और इसके थोड़ा जैसे जैसे है हर एक स्टेज पे थोड़ा अलग अलग कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जो है वो कंप्रेशन भी अलग अलग होगा इसमें। तो इसको थोड़े और अच्छे से हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऑपरेशन को अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो देखिए स्टेप फर्स्ट को मैं आपको पढ़ के और अच्छे से समझाती हूँ कि कंप्रेशन इन स्क्रॉल इज क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिटिंग स्क्रॉल एंड अ स्टेशनरी स्क्रॉल। गैस एंटर्स एन आउटर ओपनिंग एज वन ऑफ द स्क्रॉल ऑर्बिट। ठीक है, कहीं से भी गैस जो है दोनों में से किसी भी साइड से सक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, the open passage is sealed off as gas is drawn into the scroll। एक बार जब गैस इसके अंदर आ जाती है, इस पैसेज के देख लीजिए ये दोनों है, एक फिक्स्ड है एक ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच जैसे ही गैस ड्रॉ हो जाती है अंदर आ जाती है तो ये पैसेज जो है वो आप देखिए इस तरीके से बंद हो जाता है। बंद हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, एज द स्क्रॉल कंटिन्यूज टू ऑर्बिट द गैस इज कंप्रेस्ड इनटू एन इंक्रीजिंगली स्मॉलर पॉकेट। ठीक है, एक पहले देखिए ये एरिया जो था ये यहाँ से गैस आई थी। ठीक है, जब ये इस एरिया में चली जाती है, अभी ये एरिया बड़ा था, जो पॉकेट था वो बड़ा था, अब ये यहाँ सेंटर में पहुंच जाती है जहाँ बहुत कम एरिया होता है और यहाँ पे फिर फोर्स भी अप्लाई होता है। तो एरिया फोर्स के वजह से यहाँ पे इसका प्रेशराइजेशन होता है। बाय द टाइम द गैस अराइव्स एट द सेंटर पार्ट डिस्चार्ज प्रेशर हैज बीन रीच्ड। यहाँ पे सेंटर में आते आते ही इसका प्रेशर जो है वो डिस्चार्ज जितना हमें चाहिए उतना प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। एक्चुअली ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑल 6 पैसेजेस आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन एट ऑल टाइम रिजल्टिंग इन नियरली कंटिन्यूअस सक्शन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे रेसिप्रोकेटिंग में एक बार इनलेट खुलता है फिर उसमें दोनों वॉल्व बंद होके कंप्रेशन होता है, फिर आउटलेट खुल के और वहां से डिस्चार्ज निकलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जब अंदर कंप्रेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं से देखिए, जब मैंने आपको बताया कि यहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक बार गैस अंदर आई तो ये वाला पैसेज जो है वो बंद हो जाएगा, तो दूसरे पैसेज से फिर गैस मतलब जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है जिसको कंप्रेस करना है वो दूसरे पैसेज से अंदर आ जाएगा और साइमल्टेनियसली उसमें फिर कंप्रेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों तरफ से इसमें सक्शन होता रहता है। तो कभी इधर से कभी उधर से, तो कभी इधर से होता है, जब इधर प्रेशर स्टेज पहुंचती है तो दूसरी साइड से सक्शन होना शुरू हो जाता है। तो हर एक स्टेज पे यहाँ पे सक्शन होता रहेगा, हर एक स्टेज पे यहाँ पे कंप्रेशन होता रहेगा। तो इसकी वजह से जो क्या है, डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें थोड़ा से लेकर ज्यादा अमाउंट में जो डिस्चार्ज वो आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। इसकी वजह से पल्सेशन, मतलब आपको कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहेगा, पल्सेशन बहुत कम हो जाएगा और प्लस इसमें मूविंग पार्ट्स भी बहुत कम है।
ठीक है, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है रिड्यूस्ड एनर्जी कॉस्ट, 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्यू टू नो पिस्टन। ठीक है, इसमें एनर्जी की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि मूविंग पार्ट है ही नहीं, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्योंकि इसमें पिस्टन है ही नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं से सक्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं पे प्रेशराइजेशन हो रहा है, तो एफिशिएंसी जो है वो 100% है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। Re-expansion losses, a typical feature of the each piston stroke encountered in reciprocating models, are eliminated. In addition, valve ports losses are eliminated since suction and discharge valves do not exist. क्योंकि इसमें moving parts बहुत कम है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व में क्या होता है कि वॉल्व से भी कुछ ना कुछ गैस लीकेजेस होती हैं, उसके भी लॉसेज होते हैं, प्लस उसमें भी फ्रिक्शन होती है, प्लस उसमें भी एनर्जी की खपत होती है, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से। तीसरा एडवांटेज है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेवरल मूविंग पार्ट, स्क्रॉल कंप्रेसर्स आर कंसीडरेबली क्वाइटर इन ऑपरेशन कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स है ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम है इसमें, तो इसकी वजह से क्या होती है कि इसमें आवाज जो है बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ कंप्रेसर, तो ये बहुत शांति से काम करता है बिना नॉइज क्रिएट किए। देयर वेट एंड फुटप्रिंट आर कंसीडरेबली स्मॉलर, काफी कम वेट होता है और काफी कम जगह लेता है ये। Gas pulsation is also minimized if not eliminated, and consequently they can operate with less vibration. इसमें गैस की जो पल्सेशन है, गैस की वजह से जो पूरे सेटअप में मूवमेंट है वो काफ़ी कम होता है, और अगर इसको जो बहुत कम पल्सेशन है और उसको अगर एलिमिनेट भी नहीं किए तो भी इसमें बहुत कम वाइब्रेशन होते हैं, तो इसमें लॉसेस बहुत कम है, वियर एंड टीयर भी बहुत कम है इस टाइप के कंप्रेसर में। डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। दे आर जनरली नॉट इजीली रिपेयरेबल, दे कैन नॉट बी डिसअसेंबल्ड फॉर मेंटेनेंस, आसानी से रिपेयर नहीं हो पाते काफ़ी, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो स्पाइरल जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इतने आसानी से डिसअसेंबल नहीं किए जा सकते हैं ये। मैनी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर टॉलरेंट ऑन रोटेटिंग in both direction. This is usually not the case for the scroll compressors. हाँ, कई बार क्या होता है कि जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें दोनों तरफ, जैसे पिस्टन के ऊपर भी कंप्रेशन करा देते हैं और कई बार नीचे भी कंप्रेशन करा देते हैं, दोनों तरफ भी ऐसे कंप्रेसर्स होते हैं जहाँ पिस्टन के ऊपर भी और पिस्टन के नीचे भी प्रेशर क्रिएट करवाया जा सकता है, वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी कंट्रोल ऑन सिस्टम with several scroll compressors has proven several times to be problematic as well. हाँ, इसमें जो कैपेसिटी कंट्रोल है सिस्टम की वो कभी कभी इन स्क्रॉल कंप्रेसर्स में काफ़ी तकलीफदेह होती है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, ये एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये बाकी चीज़ों में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से अच्छा है। तो ये स्क्रॉल कंप्रेसर के बारे में था। यहाँ हमारे जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स की चारों टाइप पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम डायनेमिक कंप्रेसर का नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।